हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस चैप्टर में जो मैं डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहे थे अपन CRT एक्सपेरिमेंट, यानी हम बात कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कैथोड रे के गुण कि कैथोड रे सीधी रेखा में गमन करती है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। थॉमसन ने नेगेट्रॉन बोला, स्टोन ने इलेक्ट्रॉन बोला। काफ़ी और बातें मैंने आपके कैथोड किरणों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर जो हम बात करने वाले थे वो बात कर रहे थे भाई एनोड किरणों के ऊपर। और मैंने कहा था एनोड किरणों की जो डिस्कवरी थी, यानी जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था, वो किसने किया था भाई? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने 1919 में किसकी की थी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। मैंने आपसे कहा था गोल्डस्टीन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसने CRT एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया था। एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको बातें तरीके समझ में आ जाए। तो मैं कहूंगा हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भाई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनोड रे। जबकि मैंने यहां से कहा था कि इन्हें जो है एनोड रे कहना काफी गलत है, क्योंकि ये एनोड से उत्पन्न नहीं होती, ये गैस से उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें एनोड रे कहना काफी गलत होगा। लेकिन फिर भी किताबों में कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इन्हें एनोड रे बोल के आप क्या बोलोगे? इन्हें या तो आप बोलोगे कैनाल रे, या इसे बोलोगे आप पॉजिटिव रे। बात क्लियर है? अब सुनो एक्सपेरिमेंट क्या था। डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी किसने की थी भाई? इसकी डिस्कवरी की थी भाई गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने 1919 में किसकी डिस्कवरी की थी भाई? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसे आप बोलते हो कैनाल रे और जिसे आप बोलते हो पॉजिटिव रे। उसने क्या किया था? उसने CRT एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। उसने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने CRT एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। क्यों रिपीट किया था? क्योंकि मैं कहूंगा जे थॉमसन ने और जूलियस प्लकर ने कहा था कि जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो जो कैथोड रे हैं वो उसके अंदर उपस्थित गैस को आयनित कर देती है। मतलब एक गैस के दो पार्ट बनेंगे, एक धनायन वाला और एक ऋणायन वाला। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करते हैं? एनोड की प्लेट के पीछे। और वहां पर कौन सा प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं भाई? हरे रंग का प्रकाश। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऋणायन धनायन की तरफ मूव करेंगे तो धनायन भी किधर मूव करेंगे? ऋणायन की तरफ। और उन्हीं जो मूव करने वाले जो पार्टिकल थे उन्हें गोल्डस्टीन ने क्या बोल दिया? प्रोटॉन, या उसे बोल दिया उसने एनोड रे। बात क्लियर है? देखो एक्सपेरिमेंट क्या था। उसने क्या किया? वही कांच की नली का ली, जैसा CRT एक्सपेरिमेंट में था वैसे ली। इसके अंदर क्या किया? उसने दो प्लेटें ली, वही दो प्लेटें, एक कैथोड वाली एक एनोड वाली। बस थोड़ा सा चेंज किया कि इसमें जो कैथोड वाली प्लेट थी उस प्लेट में छेद कर दिए भाई। उसे बोलते हैं परफोरेटेड। इसे क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में कि ये जो प्लेट थी, ये छेद वाली जो प्लेट थी, इस प्लेट को बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट। या आप इसे हिंदी में बोल सकते हो जालीदार प्लेट। क्या बोल सकते हो? जालीदार प्लेट। क्या बोल सकते हो आप? जालीदार प्लेट। और यहां पर जो छेद किए गए थे, इन छेदों को बोलते हैं कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? कैनाल। इसलिए इन रे को बोलते हैं कैनाल रे। वही काम उसने किया। एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। इसे नेगेटिव से पॉजिटिव से। जिसको नेगेटिव जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कैथोड। और जिसको पॉजिटिव जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम एनोड। यही था। और यहां पर क्या अप्लाई किया? वही 10,000 वोल्टेज। और यहां पर क्या भरी हुई थी? यहां लगा हुआ था वैक्यूम पंप। जानते हो आप इस चीज को? यहां लगा हुआ था, क्या लगाया? तो वैक्यूम पंप, जो क्या काम करता है? प्रेशर को कम या ज्यादा करने का। और यहां पर क्या भर दी उसने? यहां पर भर दी वही गैस। यानी जैसा CRT एक्सपेरिमेंट में किया था वैसा का वैसा किसने किया भाई? गोल्डस्टीन। अब सुनो, उसने देखा कि जब 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो यहां से कैथोड रे निकलती है भाई। कैथोड से क्या निकलेंगी? कैथोड रे। क्या निकलेंगी? कैथोड रे। और इसके अंदर जो गैस भरी होती है उस गैस को कर देती है वो आयनित। अगर मान लो यहां पर हाइड्रोजन गैस भरी होती तो क्या बनता? अगर हाइड्रोजन गैस भरी होती तो H2+ बनता, साथ में क्या बनता? इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा और ये इलेक्ट्रॉन जाकर कहां चले जाते भाई? इस एनोड की प्लेट के पीछे। और कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं भाई? ग्रीन ग्लो, यानी हरे रंग का प्रकाश क्या कर देते हैं यहां पर उत्पन्न। उन किरणों को बोला हमने, क्या बोला उन्हें बोला हमने कैथोड रे। बात क्लियर है? फिर उसने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन प्लस प्लेट की तरफ जा रहा है तो ये प्लस वाला पार्ट किधर जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। मतलब यहां पर दो पार्ट बनेंगे, एक तो प्लस वाला पार्ट होगा और एक अपने पास क्या होगा? माइनस वाला पार्ट। मतलब ये जब कैथोड रे गैस से टकराएंगी तो गैस को दो भाग में विभाजित कर देंगी, एक धनात्मक भाग और एक ऋणात्मक भाग। तो ऋणात्मक भाग किधर जाएगा? एनोड की तरफ। और यहां पर कौन से रंग का प्रकाश उत्पन्न कर देगा भाई? हरे रंग का प्रकाश, जिसे आप बोलते हो कैथोड रे। उसने साथ साथ ये कहा कि जब ये नेगेटिव वाला भाग इसके पीछे जाएगा तो उसी समय जो ये प्लस वाला भाग होगा, बताओ इधर जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्लस है और प्लस वाला किधर जाएगा? जिधर चार्ज क्या होगा? माइनस। क्योंकि आप जानते हो कैथोड पर चार्ज क्या है? माइनस है। इधर चार्ज क्या अपने पास? प्लस। तो ये माइनस वाले प्लस की तरफ जा रहे हैं तो बताओ प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? तो उसने देखा कि जब कैथोड रे को हाई वोल्टेज दिया जाता है तो ये जो ऋणायन वाले भाग है वो तो चल जाता है इसके पीछे, और उसी समय ये जो भाग है कौन सा वाला? धनात्मक वाला, वो कहां चला जाता है? इस कैथोड की प्लेट के पीछे। कहां चला जाता है? इस कैथोड की प्लेट के पीछे। और यहां पर उत्पन्न कर देता है रेड ग्लो। क्या कर देता है?
रेड ग्लो, एक लाल रंग का प्रकाश, या आप कह सकते हो येलो ग्लो। दो तरह के प्रकाश उत्पन्न हो जाते हैं, या तो लाल कलर का या पीले कलर का। अलग अलग बुक में अलग लिखा हुआ है। रेड ग्लो बोल सकते हो आप, येलो ग्लो बोल सकते हो। क्यों? प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई किरण ऐसी है जो इधर से आ रही है, और वो कौन सा प्रकाश उत्पन्न कर रही है, यहां पर रेड ग्लो या येलो ग्लो। और आप जानते हो एनोड से कोई उत्पन्न नहीं होगी, एनोड से तो कोई उत्पन्न नहीं होगी, इस गैस से उत्पन्न हो रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था इन्हें एनोड रे कहना काफी गलत है। इन्हें आप बोलोगे कैनाल रे, या इन्हें आप बोलोगे पॉजिटिव रे। क्यों बोल रहे कैनाल रे? क्योंकि छेद में से जा रही है, और इन पोर को क्या बोला था हमने, कैनाल। इसलिए इन किरणों को क्या बोलते हैं, इन किरणों को, कौन सी किरणों को, पॉजिटिव वाली को, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम कैनाल रे। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं कैनाल रे, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव रे। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रे। ये बातें मैंने आपके साथ की थी वहां पर। और ध्यान रखना, ये जो लाल रंग का प्रकाश जो आ रहा है वो कौन से पर्दे पर आ रहा है, क्योंकि आपकी जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब, इस ट्यूब पर मैं कहूंगा, ये जो ट्यूब बनाई हुई है, कांच की जो नलिका है, इस ट्यूब पर ZNS की क्लोटिंग की जाती है। किसकी क्लोटिंग करते हैं? ZNS का लेप। क्लोटिंग का मतलब होता है लेपन। क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? लेपन। यानी इस रबर की ट्यूब पर, ये कांच की जो नलिका है, इस कांच की नलिका पर जिंक सल्फाइड, इसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड। इस कांच की नलिका पर जिंक सल्फाइड का लेपन किया जाता है, ताकि हमको एक प्रकाश दिखाई दे, एक प्रतिदीप्ति हमको दिखाई दे। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें क्लोटिंग किसकी गई थी, किसकी गई थी भाई? जिंक सल्फाइड, ZNS की। तभी हमें कौन से रंग का प्रकाश दिख रहा था, हमें रेड या येलो। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से। इनके ऊपर चार्ज क्या था? प्लस। प्लस चार्ज होने का इन्हें बोला पॉजिटिव रे, और इन्हें बोला कैनाल रे। क्योंकि आप जानते हो इन्हें एनोड रे कहना काफी गलत है, क्योंकि ये कोई एनोड से उत्पन्न नहीं होती, ये गैस से उत्पन्न होती है। इसलिए इन्हें आप बोलोगे कैनाल रे, इन्हें आप बोलोगे पॉजिटिव रे। एनोड रे बोलना इन्हें काफी गलत होगा। बात क्लियर है? ये बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। बात क्लियर है? यहां तक की बात शायद अब क्लियर होगी कि जो अपने पास जो गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने बस CRT एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया था, उसके द्वारा ही डिस्कवरी की थी किसकी? एनोड रे की, या शायद बोल सकते हो कैनाल रे। ये इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं पॉजिटिव रे। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? और उसने जो कैथोड लिया, कौन सा लिया था भाई? परफोरेटेड, यानी उसने लिया था जालीदार कैथोड, ताकि यहां से रे आए, इससे टकराए, यहां पर कौन से रंग का ग्लो उत्पन्न करते, रेड या येलो, जो भी है। बात क्लियर है? समझ में आई बात कि डिस्कवरी कैसे हुई थी? अब सुनो बात, हम बात कर रहे थे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, कि एनोड रे के जो गुण, एनोड रे नहीं कहेंगे बार बार, हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनाल रे या पॉजिटिव रे, कि जो अपने पास कैनाल रे हैं, जो अपने पास जो पॉजिटिव रे हैं, उनके गुण क्या क्या है, उनके गुण क्या क्या होते हैं। जैसे हमने कैथोड रे के गुण पढ़े थे, वैसे हम किसके गुण पढ़ेंगे? एनोड रे के, कैनाल रे के या पॉजिटिव रे के। बात क्लियर है? अब सुनो, उसकी बात कर रहे थे हम इससे पहले वाले लेक्चर में। उससे पहले एक बात क्या थी? सुनो भाई ध्यान से। ये अपने पास जो प्लस वाला पार्ट है, बताओ इधर जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि माइनस वाली प्लेट है। तो आप सोचो कि ये जो अपने पास जो ये वाली वैल्यू है, कौन सी वाली? एनोड रे की जो वैल्यू है, वो गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी। क्योंकि आप जानते हो हर गैस के लिए प्लस वाला पार्ट तो अलग होगा ना भाई। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन तो ये होगा, अगर मान लो अगर आपने हीलियम लिया होता तो क्या बनता? He प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आपने नाइट्रोजन लेते क्या बनता? N प्लस इलेक्ट्रॉन। यानी हर गैस के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन बताओ इस पॉजिटिव वाली वैल्यू अलग होगी नहीं होगी? और ये क्या है हमारे पास? कैनाल रे। तो मैं कहूंगा हर गैस के लिए कैनाल रे क्या होगी? अलग अलग होगी, जबकि हर गैस के लिए कैथोड रे क्या होती है? सेम होती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक कि आप? अब देखो बात आगे हम बात कर रहे थे, ये बात तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। हम बात कर रहे थे कैनाल रे, हिंदी में लिख देता हूं, कैनाल किरणों के गुणों के बारे में हम बात कर रहे थे। कैनाल किरणों के गुण, आपकी बुक के हिसाब से मैं एनोड किरणें लिख देता हूं, लेकिन मैं कह दूंगा आपसे कि इन्हें एनोड किरणें करना काफी गलत है। लिख देते हैं एनोड किरणों के गुण। क्या बोलते हैं? एनोड किरणों के गुण। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, इन्हें अब आप एनोड किरणें नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? इन्हें बोलोगे आप कैनाल किरणें, इन्हें आप बोलोगे पॉजिटिव किरणें। बात क्लियर है? अब सुनो बात है। पहली बात क्या होगी? इन्हीं का दूसरा नाम, इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं किरणों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कैनाल किरणें। क्या बोलते हैं इनको? कैनाल रे। या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव रे। धनात्मक किरणें बोलते हैं इनको, इन्हीं को बोलते हैं कैनाल किरणें, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? धनात्मक किरणें। पहली बात तो ये होगी कि जो एनोड रे हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? उन्हें बोलते हैं हम कैनाल रे, या उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव रे। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कैनाल से निकलती है इसलिए कैनाल रे बोला, और इनके ऊपर चार्ज होता है प्लस, इसलिए इनको बोला पॉजिटिव रे। बात क्लियर? दूसरी बात क्या है? ये जो किरणें हैं, कैनाल जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। पता आपको इस चीज के बारे में? क्योंकि जो अपने पास शेडो बन रही है, जो हमारे पास जो लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वो कैथोड की प्लेट के पीछे उत्पन्न हो रहा है। अगर मान लो अगर ये टेढ़ी मेढ़ी चली जाती तो प्रकाश या तो उत्पन्न आता या तो ऊपर आता या नीचे आता, लेकिन हमको जो प्रकाश दिखाई दे रहा है
वो कैथोड की प्लेट के पीछे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कैसे गमन कर रही है? स्ट्रेट लाइन में। ये गमन करती है सीधी रेखा में। ये की ये प्रॉपर्टी किसमें थी? कैथोड रे में। सेम था वहां भी। तीसरी बात क्या होती है कि जो कैनाल किरणें हैं, मैं कहूंगा जो कैनाल किरणें हैं, जो अपने पास कैनाल किरणें हैं, इनकी जो ऊर्जा, कैनाल किरणों की ऊर्जा जो है कोमा कैथोड किरणों से अधिक होती है। कैथोड किरणों से अधिक होती है। आप एक एक गुणों को ध्यान समझना कि जो कैनाल रे है उनकी जो एनर्जी होती है वो कैथोड किरणों की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात को इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है कि जो कैनाल किरणें हैं, जो कैनाल रे है, वो एक्स रे को एक्स रे को उत्पन्न नहीं करती। ध्यान रखना इस चीज को। कैनाल जो किरणें हैं वो एक्स किरणों को उत्पन्न नहीं करती है, एक्स किरणों को उत्पन्न नहीं करती है। जबकि मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास कैथोड किरणें थी वो एक्स रे को उत्पन्न करती है। कौन सी किरणें? कैथोड किरणें एक्स रे किरणों को उत्पन्न करती है, लेकिन कैनाल किरणें एक्स रे किरणों को उत्पन्न नहीं करती है। देखो लिख रखा है नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपने पास, मान लो आपके पास ये मेटल का टुकड़ा है, ये धातु का टुकड़ा है, हैवी मेटल, ये हैवी मेटल आपके पास है, ये आपके पास हैवी मेटल है, और अगर यहां पर आप कैथोड रे की बम्बार्डमेंट, यहां पर आप किसकी बम्बार्डमेंट करा रहे हो? एनोड रे की, या मैं कह सकता हूं कैनाल रे की। इसको लिख देते कैनाल रे। क्या लिख देते? कैनाल रे। अगर मैं सीआर लिख दूंगा तो आप कैथोड रे समझ जाओगे। अगर अपने पास ये धातु का टुकड़ा है और इस धातु के टुकड़े पर अगर आप कैनाल रे की बम्बार्डमेंट कराओगे तो यहां से एक्स रे जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। ध्यान रखना, एक्स रे किरणों को कौन उत्पन्न करता है? ओनली फॉर ओनली कैथोड किरणें। यानी एक्स रे किरणों को ओनली फॉर ओनली कौन उत्पन्न करता है? कैथोड किरणें। एनोड किरणें, कैनाल किरणें या पॉजिटिव किरणें एक्स रे किरणों को उत्पन्न नहीं करती है। बात क्लियर है यहां तक की? यहां तक बात क्लियर है? समय चौथा पॉइंट क्या करना है? चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था आपको इससे पहले लेक्चर में कि जो अपने पास कैनाल रे है वो एक्स रे किरणों को उत्पन्न नहीं करती है, जबकि कैथोड किरणें एक्स रे किरणों को उत्पन्न करती है। तो ये बात तो मैंने इससे पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर दी थी। अब बात है इंपॉर्टेंट बात क्या है? पांचवी बात देखो, पांचवी बात कौन सी इंपॉर्टेंट है? हम कहेंगे जो हमारे पास जो कैनाल किरणें हैं, ये जो हमारे पास कैनाल किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। सुनो भाई, इंपॉर्टेंट बात है, कैनाल किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। सुनो बात ध्यान से। अब जो मैं बातें कर रहा हूं वो थोड़ी एडवांस लेवल की है, वो इंपॉर्टेंट बात है। किसके बारे में? कैनाल रे के बारे में। कैनाल जो किरणें हैं वो किस पर निर्भर करती है? गैस की प्रकृति पर। यानी अगर आपने गैस डिफरेंट ली है तो उसकी कैनाल रे भी क्या होगी? डिफरेंट। लेकिन अगर आपको पता हो तो मैंने आपसे कहा था कैथोड जो किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि हर गैस के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? सेम। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होगी तो बताओ कैथोड रे भी क्या होगी? सेम। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। कैनाल जो किरण है गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी, आपने कौन सी गैस ली है इस पर डिपेंड करेगी। कौन? कैनाल रे, या आप कह सकते हो पॉजिटिव रे, जिसे आप एनोड रे कह सकते हो। बाकी कहना बिल्कुल क्या है? गलत। बात क्लियर है? अब सुनो कैसे करती है इसे डिपेंड। अगर मान लो आपके पास हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, जैसे अगर आप कैथोड रे की बम्बार्डमेंट कराओगे तो क्या बनेगा? H+ साथ बनेगा इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आपके पास हीलियम है, कैथोड रे की बम्बार्डमेंट कराओगे क्या बनेगा? He+ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आपके पास नाइट्रोजन है, कैथोड रे की बम्बार्डमेंट कराओगे क्या बनेगा? N+ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आपके पास ऑक्सीजन है, कैथोड रे की बम्बार्डमेंट क्या बनेगा? O+ इलेक्ट्रॉन। ये तो बनेगा। अब देखो इन चारों गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं? इसका भी इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। मतलब चारों गैसों के लिए जो कैथोड रे होगी, यही तो अपने पास कैथोड रे है, चारों गैसों के लिए जो कैथोड रे होंगी बताओ सेम होगी कि नहीं होगी? लेकिन देखो चारों गैसों के लिए इस प्लस वाला भाग अलग अलग है कि नहीं? यानी इनको क्या बोलते हैं? इनको ही तो बोलते हैं हम कैनाल रे। इन्हें तो क्या बोलते हैं भाई जिनके ऊपर चार्ज प्लस होता है उनको क्या बोलते हैं? कैनाल रे, या उसे बोलते हैं पॉजिटिव रे। बताओ हर गैस के लिए कैनाल रे की वैल्यू अलग अलग होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैनाल रे है वो गैस की नेचर पर क्या करती है? डिपेंड। क्या करती है? गैस की नेचर पर डिपेंड। यानी मैं कहूंगा कैनाल जो रे है वो गैस की नेचर पर क्या करती है? डिपेंड। इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से कि जो कैनाल किरणें होगी वो गैस की प्रकृति पे क्या करेगी? निर्भर। यानी हर गैस के लिए कैनाल किरणों की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ? इससे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था आपको कि जब कैथोड किरणें गैस की नेचर पर डिपेंड कर ही नहीं रही तो उनके E/m का आवाज, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैथोड किरणों की बात कर रहा हूं, मैं कैनाल किरणों की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि कैथोड किरणें जो है हर गैस के लिए सेम होती है, इसलिए हर गैस के लिए E/m की वैल्यू क्या थी? वहां पर फिक्स थी। क्या थी अपने पास? फिक्स थी। यानी चार्ज टू मास, इसे क्या बोला था हमने? विशिष्टावेश, स्पेसिफिक चार्ज, या आप बोलते हो चार्ज टू मास, उसकी वैल्यू क्या थी? फिक्स। क्योंकि यहां पर चार्ज फिक्स था और मास भी फिक्स था। बताओ E/m की वैल्यू फिक्स थी नहीं थी? और वो वैल्यू कितनी आई थी वहां पर आई थी 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, या आप लेते हो 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। यही तो था अपने पास। मतलब कैथोड किरणों के लिए
चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होता है? फिक्स। लेकिन बताओ यहां पर फिक्स होगा क्या? मैं कहूंगा जब गैस ही चेंज हो रही है, जब आपके पास कैनाल रे ही चेंज हो रही है, तो बताओ ई अपॉन एम वैल्यू भी क्या होगी? यहां पर वेरिएबल होगी। यानी यहां पर चार्ज टू मास रेशियो, यानी मैं कहूंगा यहां पर जो स्पेसिफिक चार्ज है उसकी वैल्यू वेरिएबल होगी। हर गैस के लिए वैल्यू क्या आएगी? अलग। हर गैस के लिए वैल्यू क्या आएगी? अलग। कैसे आएगी अलग? देखो भाई ध्यान से, इसका मतलब क्या हो? आपको एक पॉइंट समझ आ गया? पांचवा पॉइंट कि जो कैनाल किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे करती है पता लग गया आपको? इंपॉर्टेंट बात। 6 वाली बात क्या है? छठी बात क्या कह रहा हूं मैं, सुनो बात ध्यान से, कि हमारे पास जो कैनाल किरणें हैं, कैनाल जो रे है हमारे पास, कैनाल किरणों के लिए, कैनाल रे के लिए ई अपॉन एम, इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो स्पेसिफिक चार्ज। इसे क्या बोलते हो? स्पेसिफिक चार्ज, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश। इसी का दूसरा नाम होता है चार्ज टू मास रेशियो। यानी कैनाल रे के लिए ई अपॉन एम की वैल्यू का मान परिवर्तित होता है। यानी ये गैस, हर गैस के लिए क्या होगा? अलग अलग। यानी मैं कहूंगा यहां पर जो ई अपॉन एम वैल्यू है वो क्या होगी? अपने पास वेरिएबल होगी। क्या होगी हमारे पास? वेरिएबल। किसके लिए है ये बात? अपने पास किसके लिए? ये बात हमारे पास कैनाल रे के लिए। मैं कहूंगा साफ साफ लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं कि कैनाल जो रे है ना, एक लाइन का मतलब क्या है कि कैनाल जो रे है उसके लिए जो अपॉन ई अपॉन एम की वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी भाई? वेरिएबल होगी। क्या होगी अपने पास? वेरिएबल होगी। यानी कैनाल रे के लिए ई अपॉन एम की वैल्यू हर गैस के लिए क्या होगी? अलग अलग। ये फिक्स नहीं होगी, ये क्या होगी जी? वेरिएबल होगी। हर गैस के लिए ई अपॉन एम की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग। क्योंकि आपको पता है हर गैस के लिए कैनाल किरणें जब अलग है तो हर गैस के लिए ई अपॉन एम की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग। क्या होगी? अलग अलग। अब सोचो कि सर आपने इतनी बातें तो कर दी, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कहां से आया? ये प्रोटॉन की बात तो की नहीं सर आपने। अब बात आ जाएगी प्रोटॉन की। अब सुनो बात भाई, हमारे पास सबसे छोटी गैस हाइड्रोजन ही होगी, इससे छोटी गैस तो नहीं हो सकती। तो उसने लिया हाइड्रोजन। क्या लिया भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं हाफ H2 लिख सकता हूं ना। हाइड्रोजन क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ H2। ये गैस ही तो है अपने पास। इस पर कराई कैथोड रे की बम्बार्टमेंट। जैसे बम्बार्टमेंट कराओगे क्या बनेगा? H प्लस, और क्या बनेगा भाई? इलेक्ट्रॉन। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? अरे हाफ H2 में जानते हो ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बताओ एक हाइड्रोजन का आइटम आएगा नहीं आएगा? गैस भी हो गई और हमारे पास हाइड्रोजन की तरह रह गया एक। जैसे आप कैथोड रे की बम्बार्टमेंट कराओगे तो कैथोड रे का काम क्या होता है कि जो गैस होती है उसको कर देता है आयनिज, यानी उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? बाहर। और बताओ ये पॉजिटिव वाला पार्ट बनेगा नहीं बनेगा? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो किसका काम करेगा? कैथोड किरणों का। किसका काम करेगा? कैथोड किरणों का। और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है बताओ वो किसका काम करेगा? एनोड किरणों का। किसका काम करेगा? एनोड किरणें, जिन्हें आप क्या बोलते हो? कैनाल किरणें, और जिन्हें आप क्या बोलते हो भाई? पॉजिटिव किरणें। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे जो अपने पास सबसे छोटी गैस होगी वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बताओ क्या बनेगा? इसे क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो प्रोटॉन। इसे क्या बोलते हो? प्रोटॉन। और प्रोटॉन जो है वो कुछ नहीं होता। प्रोटॉन रे क्या होता? प्रोटॉन क्या होता है भाई? एक कैनाल किरणें। क्या होती है? कैनाल किरणें, जिसे आप बोलते हो पॉजिटिव किरणें। क्या बोलते हो उसे आप? पॉजिटिव किरणें। बात समझ आ रही है? क्योंकि जो सबसे छोटी गैस थी वो छोटी गैस क्या थी? सबसे छोटी गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन गैस पर कैथोड रे की बम्बार्टमेंट की गई तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और जो बन गया ना, दिख रहा है आपको H प्लस? H प्लस को क्या बोला गया भाई? प्रोटॉन। क्या बोला गया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन तो कुछ नहीं होता। प्रोटॉन तो क्या होती है? कैनाल रे। किसके अकॉर्डिंग होती है? गोल्डस्टीन के अकॉर्डिंग, जिसे आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव रे। क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है भाई? प्लस। क्या होता है इसके ऊपर? चार्ज प्लस। अब इसका मैं निकालना चाहता हूं ई अपॉन एम। क्या निकालना चाहता हूं? इसका चार्ज टू मास रेशियो। देखो ई अपॉन एम की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए? कितनी आएगी? इसके ऊपर चार्ज है ई। ई किसके ऊपर चार्ज है? प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहां चार्ज होता है आगे माइनस। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? इसके ऊपर चार्ज होगा प्लस। इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां तो प्लस है, यहां पर क्या है? माइनस। अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा और प्लस होगा तो किस पर आवेश होगा? प्रोटॉन पर। ले लिया। डिवाइड बाय क्या होगा? मास। मास किसका? हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है अपने पास? ये होता है अपने 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना होता है। जब आप इसको दोनों को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। कितनी आएगी? 9.56576 होता है इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। यानी इसके लिए ई अपॉन एम की वैल्यू क्या आएगी भाई? ये कितनी आएगी? लिख देता हूं इधर साइड में। ई अपॉन एम किसके लिए आएगा? ये किसके लिए? ई अपॉन एम ये अपने पास है हाइड्रोजन गैस के लिए। किसके लिए अपने पास? ये अपने पास है हाइड्रोजन गैस के लिए। कितना होगा? 9.576 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। ये आप कह सकते हो 9.576 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। और मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस के लिए जो ई अपॉन एम की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। हाइड्रोजन गैस के लिए, किस गैस के लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए ई अपॉन एम की वैल्यू जो होती है
हाइड्रोजन गैस के लिए E अपॉन m की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी होगी। हर गैस में सबसे ज्यादा वैल्यू E अपॉन m की इसकी होगी। क्यों होगी इसकी जी? भाई आप जानते हो हाइड्रोजन गैस का जो मास है, भाई इस हाइड्रोजन का जो मास है, अरे भाई E अपॉन m है। आप जानते हो सबसे छोटी गैस हाइड्रोजन होगी और हाइड्रोजन का मास सबसे कम होगा ही नहीं होगा। जिसका मास सबसे कम होगा उसकी ये ओवरऑल वैल्यू सबसे बड़ी होगी ही नहीं होगी। जैसे जैसे नीचे वाली, अरे भाई सोचो, जैसे जैसे नीचे वाला मास बढ़ेगा वैसे वैसे बताओ ये पूरी की पूरी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? तो मैं कहूंगा सबसे जो छोटी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस के लिए E अपॉन m की वैल्यू क्या होती है भाई? मैक्सिमम। सबसे ज्यादा E अपॉन m कैनाल रे के लिए किसका होता है भाई? हाइड्रोजन गैस का। बात समझ आ रही है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम है, इसलिए ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? बड़ी। तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन गैस के लिए E अपॉन m की वैल्यू क्या होती है? सबसे ज्यादा। और हर गैस के लिए E अपॉन m की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती चले। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे E अपॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। बात क्लियर है? क्योंकि आप जानते हो जैसे जैसे मास बढ़ेगा भाई ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे वाली बढ़ जाएगी। बताओ ओवरऑल जो वैल्यू है बताओ कम होगी कि नहीं होगी? तो मैं कहूंगा E अपॉन m का मान क्या हो जाएगा? कम। अरे सोचो ना, आप सोचो कि मेरे पास ये तो हाइड्रोजन था, एक तो मेरे पास क्या थी? हाइड्रोजन गैस। एक मेरे पास थी हीलियम गैस। आप जानते हो इसका E अपॉन m क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज ये अपने पास ये है, इसका मास ये है। अब आप हीलियम की बात करो, हीलियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2। अगर मान लो अगर आप +2 चार्ज ले रहे हो तो +2 तो चार्ज हो जाएगा हमारे पास। मास कितना होता है इसका? हीलियम का मास होता है 4 AMU। बताओ मास बढ़ रहा ही नहीं बढ़ रहा? और मास बढ़ेगा तो मैं कहूंगा जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी बताओ E अपॉन m की वैल्यू घटेगी नहीं? देखो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1/2 आएगा नहीं आएगा? बताओ E अपॉन m की वैल्यू घटेगी नहीं घटेगी? अरे भाई यहां पर अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल। बताओ 1 आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 बढ़ा है कि 1 बढ़ा है? 1 ही तो बड़ा होगा। तो मैं कहूंगा जैसे जैसे नीचे मास बढ़ेगा वैसे वैसे E अपॉन m की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस के लिए E अपॉन m की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। और वो कितनी होती है? 9.576 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, या 9.576 इंटू 10⁷ कूलम पर केजी। बात क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए आप इन पॉइंटों जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इन पॉइंटों को आप ध्यान से देख लीजिए कि कैनाल रे की पॉजिटिव रे और जिन्हें आप एनोड रे कहते हो उनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। बात क्लियर है? उसके बाद एक छोटी सी बात और बतानी है आपको इसके बारे में, उसके बाद आपका जो एनोड रे वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा। भाई सुनो भाई बात ध्यान से, एक बार फिर रिवीज कर देता हूं ताकि आपको जो पुराना वाला पार्ट है वो थोड़ा याद हो जाए। गोल्डस्टीन ने क्या किया? CRT एक्सपेरिमेंट लिया, उसे दोहराया। उसने क्या किया कि एक परफोरेटेड कैथोड लिया और एक एनोड लिया। उसने देखा कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जाता है तो परफोरेटेड प्लेट के पीछे एक लाल रंग का या पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई किरणें किधर से आ रही होगी? गैस से आ रही होगी, क्योंकि आप जानते हो कैथोड क्या करती है? गैसों को आयनित कर देती है। इसलिए इन्हें एनोड रे ने कह के इन्हें क्या बोला? कैनाल रे, या इन्हें बोला पॉजिटिव रे। क्यों बोला पॉजिटिव रे? क्योंकि ये जो अपने पास कौन सा चार्ज रखती है? प्लस वाला चार्ज रखती है। बात क्लियर है? फिर इसके कुछ गुण बताए गए कि सीधी रेखा में गमन करती है और इनकी जो एनर्जी है वो कैथोड से ज्यादा होती है। ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। इनके लिए E अपॉन m का वैल्यू क्या होती है? वेरिएबल होती है। और ये एक्स रे किरणों को उत्पन्न नहीं करती है। काफी कुछ बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस के लिए E अपॉन m की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी? 9.576 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, या 9.576 इंटू 10⁷ कूलम पर केजी। बात क्लियर है? 3 का अंतर चलता है भाई, जानते हो इस चीज के बारे में? ये बात क्लियर है? तो ध्यान रखना सबसे जो छोटी गैस होगी हाइड्रोजन, उसी को बोला प्रोटॉन। इस प्रकार डिस्कवरी किसकी हुई? प्रोटॉन की। ध्यान रखना प्रोटॉन जो नाम था, प्रोटॉन जो नामकरण था वो दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना प्रोटॉन नाम, प्रोटॉन का जो नाम था वो रदरफोर्ड ने दिया था। और इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन, प्रोटॉन नाम किसने दिया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो नाम थे वो रदरफोर्ड ने दिए थे। और गोल्डस्टीन ने क्या की थी? डिस्कवरी की थी। नाम नहीं दिया था। नाम तो किसने दे दिया था? पहले ही रदरफोर्ड ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाम पहले दे दिए थे। डिस्कवरी किसने थी? गोल्डस्टीन ने। बात क्लियर? बात समझ आई मैं क्या कर रहा हूं? अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या? सुनो ध्यान से बात। यहां तक बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या करना चाहता हूं। क्या क्या बातें की हमने कि जो अपने पास जो एनोड रे है उनके 2 नाम होते हैं, उन्हें हम कैनाल रे बोलते हैं, उन्हें ही हम पॉजिटिव रे बोलते हैं। दूसरी बात क्या की मैंने कि ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये इनका जो E अपॉन m है, यानी जो इनका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो हर गैस के लिए अलग होगा। और इसके अलावा ये एक्स रे किरणों को उत्पन्न नहीं करती, ये कैथोड किरणों ज्यादा ऊर्जा रखती है। बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात सुनो, एक गैस, मैं कहूंगा एक गैस एक से ज्यादा, सुनो पूरे स्टेटमेंट ध्यान से, एक गैस एक से ज्यादा एनोड किरणों को उत्पन्न कर सकती है। सुना बात ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं? ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़े अपर लेवल कॉन्सेप्ट की बात है। मैं कहूंगा एक गैस एक से ज्यादा, एक गैस एक से ज्यादा एनोड किरणों, एनोड नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? कैनाल किरणें। एक गैस एक से ज्यादा कैनाल किरणों को उत्पन्न कर सकती है।
कर सकती है, ये बोला है मैंने, करे ना कर डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। मैं कहूंगा एक गैस, अगर आपके पास केवल सिंगल गैस है तो उससे उत्पन्न होने वाली गैसें एक से ज्यादा हो सकती है। अगर आपके पास सिंगल गैस है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो कैनाल किरणें हैं उनकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। सर इसका मतलब क्या है, सुनो बात ध्यान से। अब मैं एग्जांपल से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कि एक गैस से एक से ज्यादा कैनाल किरणें या एक से ज्यादा पॉजिटिव किरणें उत्पन्न हो सकती है। कैसे उत्पन्न होगी, देखो अपने पास मान लो हाइड्रोजन है, क्या अपने पास हाइड्रोजन, जब आप इसके ऊपर कैथोड रे की बंबार्डमेंट करोगे तो क्या बनेगा भाई H+ और साथ में क्या बनेगा भाई इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा होगा, ये हमारे पास होगा कैथोड रे। क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा कैथोड रे। और इसे क्या बोलोगे आप, इसे तो बोलोगे आप कैनाल रे, इसे क्या बोलोगे आप कैनाल रे। क्या इसके अलावा हाइड्रोजन का कुछ और हो सकता है क्या, कुछ नहीं होगा। मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस से अगर मैं इसे हाफ H2 लूं, अगर मैं इसे हाफ H2 लूं तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस से केवल और केवल एक कैनाल किरण उत्पन्न होती है। कितनी होती है, केवल और केवल एक। किस गैस से, हाइड्रोजन गैस से। लेकिन मान लो मेरे पास हीलियम है, मेरे पास क्या है हीलियम, तो हीलियम जो गैस है उसके पास दो चांस है। कितने चांस है, दो चांस। कितने चांस है, दो चांस। कैसे, अगर आपने पहली बार कैथोड किरणें लगाई तो बनेगा अपने पास He+, साथ में क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, अगर आपने दे दिया इसको हायर वोल्टेज, क्या दे दिया इसको, हायर वोल्टेज, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आप जानते हो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। अरे हीलियम का 2 होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1s2, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, तो अभी आपने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, अभी आप एक और इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हो। तो मैं कहूंगा क्या बनेगा, He++ और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2। मतलब बात सही कि नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक निकला, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए। और बताओ आपके पास जो अपने पास ये है भाई, इसको तो मतलब ही नहीं हमको, ये तो कौन सी किरणें है, ये किरणें तो कौन सी, ये अपने पास है कैथोड रे। कौन सी रे, ये हमारे पास है कैथोड रे। क्या है अपने पास, कैथोड रे। लेकिन बताओ इसको क्या बोलोगे, इन दोनों को क्या बोलोगे, इन्हें बोलेंगे अपन कैनाल रे। क्या बोलेंगे इन्हें, कैनाल रे, या इन्हें क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रे। क्या बोलेंगे जी, पॉजिटिव रे, जिन्हें आप एनोड किरणें बोल सकते हो, कहना उचित नहीं है। अब सोचो कि हीलियम गैस से अधिकतम कितनी कैनाल किरणें उत्पन्न हो सकती है, 2। एक तो He+ और एक क्या बनेगी, He+2। क्या बनेगी, एक तो बनेगी He+ और एक क्या बनेगी, He+2। और बताओ इन दोनों के लिए E/m की वैल्यू अलग अलग आएगी नहीं आएगी, अरे मास तो सेम होगा ना, इसका हीलियम का मास भी सेम है, यहां भी मास सेम है, तो मैं कहूं यहां पर भी मास m होगा और यहां पर भी मास क्या होगा, m। लेकिन बताओ चार्ज अलग अलग होगा ही नहीं होगा। अगर मैं यहां पर E/m की बात करूं, अगर मैं इस गैस के लिए E/m की बात करूं तो इस पर चार्ज कितना है, +1। मास कितना है, मान लिया कि इसके ऊपर मास, हीलियम के ऊपर मास 4 ही होता है, 1/4। इधर देखो, इधर चार्ज कितना है अपने पास, 2। मास कितना होता है हीलियम, 4। तो देखो यहां तो वैल्यू आई अपने पास 1/4 और यहां वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/2। बताओ अलग अलग वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब मैं कह सकता हूं एक गैस से एक से ज्यादा कैनाल किरणें प्रोड्यूस हो सकती है। हो रही कि नहीं हो रही। अरे E/m क्या होता है जी, चार्ज और मास। इसके ऊपर चार्ज +1 है, इसके ऊपर चार्ज +2 है। देखो यहां +1 है, +2। इसके ऊपर मास क्या है, ये भी हीलियम है, ये भी हीलियम है। मास चेंज थोड़ी होगा, ओनली चेंज कौन होगी, कैनाल किरणें। मास चेंज नहीं होगा, ओनली फॉर ओनली कैनाल किरणें चेंज होगी। और E/m वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। देखो 1/4 है और यहां पे कितने हैं अपने पास, 1/2। बात क्लियर, देख लो ध्यान से बात। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां छिपा हुआ है कि एक गैस की एक से ज्यादा कैनाल किरणें उत्पन्न हो सकती है और उनके लिए E/m की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, अगर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितनी उत्पन्न होती है, 3। देखो नाइट्रोजन 3 उत्पन्न हो सकती है, कौन कौन सी, N+ इलेक्ट्रॉन, N+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, N+3 + 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पर चार्ज +1 है, यहां पर +2 है, यहां पर +3 है। मास तो वही रहेगा भाई, मास तो इसका 14 ही रहेगा, लेकिन चार्ज चेंज हो रहा ही नहीं हो रहा। मैं कहूं यहां पर क्या होगा, 1/14, यहां क्या होगा 2/14, यहां क्या होगा 3/14। बताओ वैल्यू E/m की चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। और मैं कहूंगा नाइट्रोजन से अधिकतम कितनी कैनाल रे उत्पन्न हो सकती है। ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों की तीनों अपने पास है भाई कैनाल रे। क्या होता है अपने पास, कैनाल रे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक गैस से एक से ज्यादा कैनाल किरणें उत्पन्न हो सकती है और उनके लिए E/m की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज। क्योंकि E/m क्या है, चार्ज, नीचे क्या अपने पास मास। तो मास तो नाइट्रोजन का सेम होगा, चेंज कौन होगा, चार्ज। और चार्ज चेंज होने के कारण इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अपने पास चेंज हो जाएगी। बात क्लियर है आपको कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसी हुई और ये एनोड रे, कैनाल रे और जो पॉजिटिव रे है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको पूरा टॉपिक तरीके समझ में आ गया होगा भाई।